रक्षाबंधन की 3 पौराणिक कथाएं। दोस्तों, भारत में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह बंधन राखी बांधती है और भाई आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियाँ। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर हिंदू धर्म में एक नहीं बल्कि कई सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार है। राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी। रक्षाबंधन की शुरुआत सतयुग में हुई थी। राक्षसों का राजा बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। बलि ने तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु से कहा कि वे उसके राज्य की रक्षा के लिए उसके राज्य में रहने आ जाए। भगवान विष्णु बलि के राज्य की रक्षा के लिए अपनी सामान्य जगह को छोड़कर आ गए, लेकिन इस घटना से माँ लक्ष्मी उदास थी। वे चाहती थी कि उस समय विष्णु जी उनके साथ ही रहे। माँ लक्ष्मी राजा बलि के सामने ब्राह्मण महिला का रूप लेकर गई और राजा बलि से कहा कि वे उसके महल में रहना चाहती है। बलि ने उन्हें महल में रहने की आज्ञा दी। श्रावण पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी ने बलि के हाथ में राखी बांधी, पर बलि समझ नहीं पाया कि ये उस ब्राह्मण महिला ने क्या किया। फिर माँ लक्ष्मी ने बलि को बताया कि वे कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। लक्ष्मी माता ने जब बलि को छुआ तो भगवान विष्णु के लिए उनकी इच्छा और प्यार को देखते हुए बलि ने विष्णु जी को वैकुंठ में जाने की अनुमति दे दी। उस घटना के बाद से एक रीत चली आ रही है, जिसमें बहन श्रावण पूर्णिमा के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की भलाई के लिए भगवान कृष्ण ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मार दिया था। युद्ध में श्री कृष्ण की एक उंगली पर घाव हो गया था। उस उंगली से खून निकल रहा था। उस समय द्रौपदी वहां मौजूद थी और द्रौपदी सब देख रही थी। उसने तुरंत ही भगवान कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने अपने प्रति द्रौपदी के मन की चिंता और प्रेम के कारण उन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अगर उसे भविष्य में कोई भी तकलीफ आई तो वे उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कुछ वर्षों बाद पांडव द्रौपदी को कौरवों से पासे के खेल में हार गए थे। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। उस समय भगवान ने द्रौपदी की साड़ी को अपनी शक्ति से बढ़ा दिया ताकि कौरव द्रौपदी के शरीर की साड़ी हटा ना सके। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। रानी कर्णावती और हुमायूं के बीच की कहानी रक्षाबंधन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन दौर में जब राजपूत और मुसलमान आक्रमणकारियों में लड़ाई चल रही थी, उस समय राखी का महत्व बहुत ज़्यादा था। उस समय आध्यात्मिक बंधन और बहनों की सुरक्षा को प्रमुख माना जाता था। चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती की सेना गुजरात के सुल्तानों से नहीं लड़ पा रही थी। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। राखी से हुमायूं खुश हुआ। जब हुमायूं ने देखा कि रानी कर्णावती की और उनके राज्य की स्थिति खराब थी, तो हुमायूं ने बिना किसी देरी के अपने सैनिकों को रानी कर्णावती की मदद के लिए भेज दिया था। सभी कथाओं को पढ़ने के बाद यही अर्थ निकलता है कि रक्षा सूत्र बांधने का मतलब भाइयों की लंबी उम्र एवं सदा स्वस्थ रहने की कामना होती है। रक्षाबंधन से जुड़ी यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।